आज से हमारे घर पे 2 तरह के दूध आएंगे। एक तो नॉर्मल जो दूध हम लोग लेते हैं, हेरिटेज गोल्डन काउ मिल्क, बहुत अच्छा दूध है ये। एंड मेरे बेबी के पीडियाट्रिशियन ने रिकमेंड किया है कि उसको अब से हम A2 काउ मिल्क स्टार्ट कर दें। तो बस कहाँ है A2, हाँ ये रहा A2 काउ मिल्क, अहिंसा, क्रुएल्टी फ्री, नाइस। तो ये स्टार्ट करेंगे फ्रेश देसी गिरगांव मिल्क। तो चलिए इसको फ्रिज पे स्टोर करते हैं। तो अब मैंने ब्रेकफास्ट बनाना भी स्टार्ट कर दिया है, चाय चढ़ा दिया है। और आज मुझे बहुत मैगी खाने का मन कर रहा था, तो सारे वेजिटेबल्स डाल के मैं मैगी अभी बना रही हूँ। तबीयत सब जब थोड़ा सा टैड बिट डाउन रहे ना, तो अदरक वाली चाय एंड ब्लैक पेपर वाली मैगी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एनीवेज, गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आई होप यू गाइज आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। टुडे इज अ थर्सडे एंड आई थॉट आई विल बी शेयरिंग विथ यू ऑल अ बिजी डे इन माई लाइफ। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। एंड आई होप आप सबको मेरा ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और मैं यहाँ पे बेबी को दवाई पिलाने का कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ट्राइपॉड स्टैंड जैसे ही उसने देखा, उसका गर्दन सीधा हो ही नहीं रहा था। वो बार बार ट्राइपॉड स्टैंड की तरफ अपना मुंह घुमा रहा था। तो मैं वापस आ गई हूँ मार्केट से। मैं तब मार्केट गई थी उसको दूध पिलाने के बाद, सामने ही है। तो मैं उसको लेके गई थी बेल्ट में, मतलब वो बेबी कैरियर में। तो फिर मैंने मुझसे शूट नहीं किया गया और सामान भी था। और पता है क्या, मैं बैग लेके जाना भूल गई। तो उन लोगों ने मुझे एक थैली में किसी तरह पैक करके दिया है। तो अभी आते वक्त ही बेबी सो गया, तो वो भी सो रहा है। वो उठ जाएगा तो उसका मैं मालिश करूँगी, फिर उसको नहलाना है। एंड मुझे मेरा लंच भी थोड़ा सा प्रिपेयर करना है, तो मैं वो सब करूँगी। एंड देन मैं सारे वेजिटेबल्स जो मैं लेके आई हूँ बाहर से, वो सब मैं वॉश करके सब कुछ प्रॉपरली रेफ्रिजरेटर में अरेंज करके रख दूँगी। तो आज का दिन थोड़ा सा बिजी इसलिए भी है क्योंकि कल कुछ स्पेशल है। वो कल के व्लॉग में मतलब नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को पता चलेगा। तो कल कुछ स्पेशल दिन है, तो उसके लिए आज मैं थोड़ा सा प्रेप कर रही हूँ। तो उठ गया है क्या बच्चा? एनीवेज, तो मैं प्रेप कर रही हूँ। नहीं, हाँ, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा प्रेप करना है, जैसे कि कुछ मैं थोड़ा स्किन केयर करूँगी। स्किन का भी हालत बहुत ख़राब है एंड बहुत ही ज़्यादा ड्राई होकर रखा है। जैसे कि हम लोग बॉम्बे में रहते हैं ना, तो बॉम्बे में एज सच सर्दी होती नहीं है, मतलब विंटर, प्रॉपर विंटर नहीं है, लेकिन स्किन तो ड्राई हो ही रहा है। एंड सर्दी खांसी जुकाम भी लगी जा रहा है। और स्पेशली बेबी को तो मतलब पता नहीं, रात को उसको फुल वुलन गारमेंट्स में रखना होता है, क्योंकि वो ब्लैंकेट तो रखता नहीं है। तो बस यही है। एंड हाँ, जब हम लोग बाहर गए थे तो तब कुछ पार्सल भी आया था, तो वो भी मैं अभी खोल के देखूँगी। मिंत्रा से कुछ सामान आया है एंड फर्स्ट क्राई से आया है। और क्या क्या मैंने शॉपिंग किया वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आगे आगे देखते रहिए ब्लॉग को। तो अब मैं इसका अभी ऑयल मसाज करूँगी, फिर इसको अच्छे से एक शावर दे दूँगी। लेकिन वो सब मैं शूट नहीं करूँगी, तो वो सब मैं जल्दी जल्दी करती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो रेडी कर दिया मैंने बेबी का टब।
और यहाँ पे पानी भी रेडी है, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है तो इसमें मैं थोड़ा ठंडा पानी मिक्स करूँगी, क्योंकि बच्चे को नहलाने के लिए 30 to 39 सफिशिएंट होता है। तो मैं उसको ठीक कर दूँगी अभी और फिर उसको मैं नहला लूँगी। उसको भी मैं शूट नहीं करूँगी। पहले मैं ही उसको मालिश करके नहलाती थी, फिर बीच में मैंने एक ताई को हायर किया था जो मेरा भी मालिश करके देती थी, उसका भी मालिश करके देती थी। लेकिन क्या हुआ ना, उसको ये सूट नहीं हुआ। मतलब मेरा बच्चा अदरवाइज़ इसको मालिश और नहाने में बहुत मज़ा आता था। वो अभी भी मैं जब उसको मालिश कर रही थी वो बहुत हंस रहा था, बहुत खुश था। लेकिन जब से वो ताई आके उसका मालिश और उसको नहला रही थी, वो बहुत रोता था। और फिर तो मतलब होते होते उसका तबीयत भी ख़राब होना शुरू हो गया। उसके बाद कि उसको बुखार आ जाता था, जब भी वो नहला के देती थी उसको बुखार आ जाता था, पता नहीं क्यों। तो ये सब तो हुआ ही। फिर हम लोग ने मैंने और मेरे हस्बैंड ने नोटिस किया कि उसका बिहेवियर भी चेंज होने लगा। मतलब वो अचानक से इतना हंसता नहीं है, दुखी सा रहता है। और फिर तो ऐसा हुआ कि 3 महीने का है, वो ताई को देखते वो ऐसे करके रोने लगता था। तो फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, ऐसा तो नहीं चल सकता। अगर बच्चा कोई प्रोसेस एंजॉय नहीं कर रहा है तो उसको ज़्यादा दिन कंटिन्यू करना भी नहीं चाहिए। और तो बस अभी वो सर्विस हमने डिसकंटिन्यू कर लिया। तो फिर अगेन आई एम बैक टू गिविंग हिम अ मसाज एंड गिविंग हिम अ बाथ। एंड एक्चुअली सच बोलो तो मैंने जब रखा भी था तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती भी थी कि पता है, समवेयर डाउन द लाइन आई रियली मिस दैट बॉन्डिंग विथ हिम, कि उसको नहलाना, उसको मसाज करके देना। मुझे बहुत मज़ा आता है सच्ची बोलो तो बच्चे का काम करने में। तो एनीवेज अभी मैं इसको झटपट नहला देती हूँ, फिर मैं बाकी का काम कंटिन्यू करूँगी। तो अभी बेबी को नहला के मैंने फीड करा दिया, वो अब सो जाएगा। तो तब तक मैं बेडरूम थोड़ा साफ़ कर लूँगी, क्योंकि सुबह मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। तो इसलिए सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, वो सब कुछ मैं समेट रही हूँ। देखिए सब कुछ मैं ठीक कर रही हूँ, बेडशीट, लॉन्ड्री का कपड़ा, सब कुछ। फिर मैं आगे किचन में, क्योंकि मुझे वो उसका टब भी साफ़ करके अपनी जगह पे रखना था, तो मैं वही कर रही हूँ। एंड देन मैं थोड़ा किचन को भी क्लीन कर रही हूँ, साथ ही साथ बर्तन को सब अरेंज कर रही हूँ। एंड जैसे कि मैंने कहा था मुझे लंच भी थोड़ा प्रेप करना है, तो बस मैं वही चावल चढ़ा रही हूँ। एंड रोज़ का एक तो काम मेरा कॉमन है, वो है लॉन्ड्री। मैं इतना मुझे लॉन्ड्री का काम करना होता है कि मुझे लगता है कि प्लीज़ कोई आके करके दो। मुझे और अच्छा नहीं लगता है लॉन्ड्री का कपड़ा, रोज़ कपड़ा धो, उसके बाद उसको सुखाओ, फिर उसको अरेंज करके रखो। बाप रे बाप। और लंच के लिए मैं अभी वेजिटेबल्स चॉप कर रही हूँ, और साथ ही साथ पीनट्स थोड़ा मैं उसको रोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि लेमन राइस में पीनट्स मुझे ऐड करना है। तो मेरा बेबी अभी नहा के सो रहा है। तो मीनवाइल मैंने बहुत सारा काम कर भी लिया है, आपने देख ही लिया होगा। और अब मैं लंच भी बना रही हूँ। लंच में मैं बहुत ही सिंपल सा एक लेमन राइस बनाऊँगी। मैं रेसिपी भी शेयर करूँगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा मैं उसको अलग टाइप से बनाती हूँ। मतलब साउथ इंडियन डिश है, लेकिन उसमें थोड़ा सा बंगाली ट्विस्ट है, तो मैं वो बनाऊँगी। उसके बाद अरे हाँ, मैंने कहा था ना मेरा ऑनलाइन से कुछ सामान आया, तो वो सब मैं शेयर करूँगी, मैं वो भी करूँगी। मैंने अब तक नहाया नहीं है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ आज शाम को निकलने का प्लान है। तो फिर घर का पूरा काम एक बार मैं निपटा लूँ, फिर मैं एक ही बार में नहा के फ्रेश होके फिर बाहर निकलूँगी। उस निकलने से पहले मैं डिनर भी बना लूँगी, क्योंकि अगर लौटते वक्त अगर ज़्यादा टाइम हो जाए तो फिर मैं नहीं चाहती कि मैं थक जाऊँ एंड देन वी डिसाइड कि नहीं हम लोग बाहर से कुछ मंगवा लेते हैं। बाहर का नहीं खाना है, क्यों नहीं खाना है वो भी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में समझ में आ जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी यही प्लान है, तो ये सब करते हैं। चलिए मैं मिलती हूँ कुछ देर में।
लेमन राइस बनाने के लिए मैंने पैन पे पहले ऑयल को गरम किया, उसके बाद मैंने डाल दिया चना दाल और उड़द दाल। यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल्स कट करके रखे हैं। तो तेल जैसे ही गर्म हुआ, पहले मैंने इस पे छौंक लगाया चना दाल एंड उड़द दाल का। देन मैं इसमें मिर्ची ऐड कर रही हूँ, करी लीव्स ज़्यादा करके। हल्का सा इसको फ्राई करने के बाद जब इसका अच्छा सा एक एरोमा निकलना स्टार्ट हो गया, तब मैं इस पे धीरे धीरे एक एक करके सारे वेजिटेबल्स डालना स्टार्ट करूँगी। पहले मैं डालूँगी प्याज, पोटैटो चॉप किया हुआ एंड चॉप टमाटर। अब इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। इस पे मैं ऐड कर रही हूँ नमक, थोड़ा सा हल्दी। मेरा हल्दी ख़त्म हो गया था। फिर इसको अच्छे से मैं फ्राई करूँगी। तो इसको कवर कर करके मुझे पकाना है। बीच बीच में मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालती रहूँगी। एंड देन मैंने इस पर राइस ऐड कर दिया, पीनट्स ऐड कर दिया, एंड देन थोड़ा सा नींबू निचोड़ दिया और बन गया मेरा बंगाली स्टाइल में लेमन राइस। तो अभी झटपट मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि ऑनलाइन से मैंने क्या क्या परचेज़ किया है। पहले मैं बच्चे का दिखा देती हूँ उसको, हालांकि मैंने ऑलरेडी वॉश कर लिया है, तो फिर भी तो मैंने लिया ये 2 सेट ऑफ वार्मर्स। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे हमें तो रात को ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चे को अगर रात में अगर वार्मर पहना के सुलाए ना तो फिर थोड़ा बेटर रहता। नहीं तो उसको इसी बीच में तो मैंने जैसे बताया ही है 2-3 बार ऑलरेडी उसको सर्दी बुखार ये सब हो गया है। तो ऐसा ही है, एक ब्लू में और एक डार्क ग्रे में। हाँ, तो ये मेरे पास, उसके पास ऑलरेडी एक ऐसा है वाइट कलर का जो आज सुबह उसने पहना था, लेकिन वो ना 6 to 12 मंथ्स का है साइज़, एंड वो उसको थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है। मेरा बेबी है 3 मंथ्स का, लेकिन उसको 6 to 12 मंथ्स का भी छोटा पड़ रहा है, इसलिए अभी मैंने ये लिया है 12 to 18 मंथ्स का। पता नहीं आपको दिखाई भी दिया कि नहीं। तो आई एम होपिंग कि ये कुछ दिन तक तो चल जाए, क्योंकि उसके लिए मैं कपड़ा खरीद के पागल हो गई हूँ। और मैंने ये जैकेट लिया है जो बॉम्बे में तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोग नेक्स्ट मंथ कोलकाता जा रहे हैं तो शायद वहाँ पे ये यूज़ हो जाए। लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि उसको ऑलरेडी 12 to 18 मंथ्स का कपड़ा फिट नहीं हो रहा है, एंड दिस इज़ 9 to 12 मंथ्स। अब पता नहीं तब तक उसको ये फिट होगा कि नहीं। आई एम जस्ट क्रॉसिंग माई फिंगर्स कि हो जाए, नहीं तो बाप रे बाप हम लोग इतना कपड़ा खरीदते हैं, उसका मतलब क्या ही बताए। जब वो 1.5 महीने का था तब उसको चाहिए था 6 to 9 मंथ्स का कपड़ा। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, मैंने अपने लिए भी कुछ 2-3-4 चीज़ें खरीदे हैं। तो पहले मैं दिखा दूँ ये वाला। हाँ, तो मैंने ये एक ब्लाउज़ खरीदा है, ये कॉलर नेक वाला ब्लाउज़। ये काफ़ी स्टाइलिश है ना, अच्छा लगेगा अगर कोई भी साड़ी के साथ इसको पेयर अप करे तो। कान में बस एक बड़ा इयररिंग्स पहन लो, क्योंकि ये कॉलर वाला है तो इसमें आई डोंट थिंक यू नीड अ बिग नेक पीस, तो अच्छा लगेगा। तो मैंने ये लिया है। मैंने सब कुछ मिंत्रा से लिया है, और बेबी का जो जो मैंने सामान दिखाया वो सब फर्स्ट क्राई से लिया था। फिर मैंने लिया एक ओवरसाइज्ड टी शर्ट जो कि मुझे बहुत पसंद आया। ओवरसाइज्ड टी शर्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे कि प्रेगनेंसी के बाद मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है, और तो फिर मेरे लिए ये सब ओवरसाइज टी शर्ट्स ही बेस्ट है। तो ये मैंने एक लिया है। दूसरा लिया है एक नॉर्मल सा ब्लैक टॉप, ऐसा पेप्लम टाइप है, और थोड़ा सा नहीं, क्रॉप नहीं है, पेप्लम ही है। तो ये भी बहुत स्टाइलिश है, ये पहनने से बहुत अच्छा लगता है, मैंने ट्राई करके देखा है। एंड थर्ड जो मैंने लिया है वो है ये वाला।
ये भी बहुत बहुत काफ़ी स्टाइलिश है, अगर जब पहनते हैं ना तो इसको ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी मैंने मिंत्रा से ही लिया है। तो बस इतना ही मैंने शॉपिंग किया है। नहीं एक्चुअली और भी किया है, लेकिन वो सब अब तक डिलीवर नहीं हुआ। बीच में कुछ सेल चल रहा था ना, तो तब मैंने कुछ शॉपिंग किया है। एंड अमेज़न से भी कुछ चीज़ें मैंने लिया है, जैसे कि घर का कुछ सामान, बच्चे का एक्टिविटी का कुछ सामान, वो सब अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है। तो वो सब जब डिलीवर होगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हेलो, तो मैं अभी बैठ गई शाम की चाय लेके। क्या हुआ ना, दोपहर को मैं बच्चे को दूध पिला रही थी एंड पता नहीं नीचे हमारे नीचे यहाँ पे कोई बैंड बैठा है क्या है, इतना ज़ोर से बैंड बाजा शुरू हो गया। बच्चा एकदम से डर गया। फिर वो कंटिन्यूसली हो ही रहा था। फिर पता नहीं, फिर मैं और बेबी दोनों ही कैसे वो सुन के सो गए। और मैं काफ़ी देर तक सोई, मतलब मैं दोपहर को कभी भी सोती नहीं हूँ, मतलब पावर नैप तक नहीं लेती हूँ। तो मैं सो गई, फिर अचानक से मैं उठी तो बच्चा रोने लगा, तो मैं उठ गई। तो फिर उसको मैंने सुला दिया। तो फिर मैंने सोचा कि बहुत काम है बाहर निकलना, और मैंने कहा था ना मेरी तबीयत थोड़ा सा डाउन है। एक्चुअली कल से ही थोड़ा सा तबीयत डाउन है, लेकिन अगर काम ख़त्म नहीं करूँ तो फिर होगा नहीं। आज एनी हाउ बाहर निकलना ही पड़ेगा। क्या हुआ ना, मैं सुबह मार्केट तो गई थी, लेकिन मैं नॉनवेज नहीं खरीद पाई, और मुझे कल के लिए नॉनवेज चाहिए। और मैं ऑनलाइन से जब भी यहाँ पे चिकन मटन ऑर्डर करती हूँ ना, तो पीसेस अच्छे नहीं आते हैं। फ़िश फिर भी सही है, लेकिन ऑनलाइन में चिकन एंड मटन अच्छा नहीं मिलता है। तो मुझे मार्केट जाना पड़ेगा। तो शाम को मैं निकलूँगी, और एक्चुअली बच्चे को अकेले लेके मैं ख़रीद नहीं पा रही थी सुबह। तो फिर मैंने सोचा कि जो शाम को हस्बैंड जब आएंगे तो एक ही साथ जाके लेके आएंगे, तो वो करना है। लेकिन उससे पहले मैं सोच रही थी कि मैं डिनर बना लूँ। तो मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा डिनर बना लूँ। अगर डिनर बना लेती हूँ तो थोड़ा सा काम इजी हो जाएगा। तो इसलिए 1 कप चाय, उससे मुझे थोड़ा एनर्जी मिलेगा। लेकिन जब तक गुड मॉर्निंग गाइस, अब टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 6 o'clock। और लास्ट क्लिपिंग जो देखा वो कल का था। शूट करने के बाद मैं बोल रही थी ना मेरा तबीयत डाउन है। मेरा इतना तबीयत ख़राब हो गया। मैं बस वेट कर रही थी कि मेरा हस्बैंड घर वापस आ जाए, मैं बेबी को उनको हैंड ओवर करूँ, क्योंकि मेरा बहुत तबीयत ख़राब हो गया था। फिर वो आए, फिर मैं पूरा टाइम रेस्ट ही कर रही थी। उन्होंने सब कुछ फिर अरेंज किया, बेबी का बॉटल से रिलाई सब कुछ, बेबी को वही संभाल रहे थे। फिर मैं अच्छे से सोई, और मैं बोल रही थी ना कि आज कुछ स्पेशल है, लेकिन मुझे ही सरप्राइज़ मिल गया। मैं सोच रही थी कि आज मैं अच्छा कुछ खाना बनाऊंगी, आज का दिन अलग से स्पेंड करेंगे, अच्छा खाएंगे। लेकिन अभी मेरे को हस्बैंड सुबह उठा के बोल रहे कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो एक्चुअली आज है हम लोगों का एनिवर्सरी, और हम लोग अभी 1 डे ट्रिप के लिए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं सब कुछ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखने को मिलेगा। सो कीप वॉचिंग।